हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, जिसको जनरली बोलते हैं आरसीएच प्रोग्राम। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है आरसीएच प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था 15 अक्टूबर 1997 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो ये वर्ड है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, किसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, उसको डिफ़ाइन करेंगे हम। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये क्या होता है, एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर इस उन लोगों की हेल्थ को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि एबल होते हैं रिप्रोड्यूस एंड रेगुलर देयर फर्टिलिटी। ठीक है, वुमेंस को जो कि एबल होती है रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी, ऐसे पीपल्स या ऐसी मेंस या वुमेंस की बात करेंगे हम। एंड वुमेंस आर एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सेफली। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की अगर हम सबसे पहले तो हम हेल्थ की बात करें। ठीक है, तो अगर हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर सभी पीपल्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक जैसे हम WHO की हेल्थ जो हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबिंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो वहाँ पर कंप्लीटली सभी इंडिविजुअल्स को सभी पर्सन्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो जो लोग जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपनी फर्टिलिटी को। ठीक है, जैसे वुमेंस की बात करें तो वुमेंस प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट के बाद में जो चाइल्ड होती है उसकी केयर करती है। इस तरीके से वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है और रेगुलेट करती है अपनी फर्टिलिटी को। ठीक है, एबल होती है वो। तो वहाँ यहाँ पर इस कंडीशन में क्या करेंगे, उस वुमेन की हेल्थ को हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, अब एम्स की बात करें कि ये इसके लिए जो इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड की जो हेल्थ केयर थी उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1997 के अंदर। अब इसके एम्स की बात करें कि क्यों लॉन्च किया गया था, तो इसका मेन जो एम था, मेन पर्पस था, वो था ओवरऑल हेल्थ नीड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। जितनी भी वुमेन्स है, जैसे हमारे कंट्री के अंदर जो विलेज एरिया में, रूरल एरियाज़ में जितनी वुमेन्स है, चिल्ड्रंस है, उनकी जो हेल्थ नीड्स है उनको कंप्लीट करना, उनको प्रोवाइड कराना और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, इम्प्लीमेंट करना। जो भी हेल्थ वर्कर्स है जो इससे रिलेटेड जो काम करते हैं, वुमेन्स जो उनकी केयर से रिलेटेड, चिल्ड्रंस की केयर से रिलेटेड, तो उन हेल्थ वर्कर्स की जो नीड्स है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, लोकल डेमोग्राफिक नीड्स एंड कंडीशंस, और वहाँ पर जिस कम्युनिटी के अंदर जो लोकली जो डेमोग्राफिक नीड्स है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्स है उनको कम्प्लीटली प्रोवाइड करना। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरसीएच प्रोग्राम्स। ठीक है, अब आरसीएच जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे दो फेजेस के अंदर लॉन्च किए गए थे, आरसीएच फेज़ फर्स्ट एंड आरसीएच फेज़ सेकंड। आरसीएच जो फेज़ फर्स्ट था वो 1997 के अंदर लॉन्च किया गया था, और उसी को आगे कंटिन्यू करके आरसीएच फेज़ सेकंड जो कि 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था उसको। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, टू गिव एक्सपर्ट एडवाइस टू द कपल्स टू प्लान देयर फैमिलीज़। इसके अंदर क्या करना है, प्रोवाइड एक्सपर्ट एक एडवाइस देनी है टू द कपल्स टू प्लान देयर फैमिलीज़। जैसे कि हम जानते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग के तहत जो ऐसे कपल्स है जो कि अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं उनको एक एक्सपर्टी एडवाइस देना। ठीक है, ताकि वो अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सके और अपनी फैमिली प्लानिंग जो है उनकी प्लानिंग उसको भी कंटिन्यू कर सके। टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क केसेस कैन गिव देम स्पेशल अटेंशन। जो ऐसे हाई रिस्क केसेस है जिनके जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए उनको आइडेंटिफाई करना और उसको प्रॉपरली उनको अटेंशन देना। ठीक है, जिससे कि अच्छी केयर दे सके उन ऐसे केसेस को।
टू प्रोवाइड हेल्थ सुपरविजन फॉर एंटीनेटल मदर्स ऑल्सो फॉर सी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन। प्रोवाइड करना सुपरविज़न के अंदर जो एंटीनेटल जो मदर्स है, ठीक है, जिनकी की प्रेगनेंसी चल रही है, उनको हेल्थ सुपरविज़न देना, प्रोवाइड कराना और इस तरीके से केयर प्रोवाइड करना, देखना कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो पाए, उसको पहले से ही प्रिवेंट कर सके हम, ठीक है। जैसे कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे डाइट का ध्यान रखा जाता है और भी काफ़ी जो क्राइटेरियाज होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से एक सुपरविज़न के अंदर रखना उनको, ठीक है, ताकि आगे चलकर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको पहले से ही हम प्रिवेंट कर सकें। टू गिव स्किल्ड असिस्टेंट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड ड्यूरिंग प्यूपेरियम, ठीक है। तो जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर है, ऐसे स्किल जो असिस्टेंट प्रोवाइड करना इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि जो स्किल्ड जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं हो। टू सुपरवाइज ट्रेन दाइस कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। जो इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया था कि सुपरवाइज किया गया था, ट्रेंड किया गया था दाइस को, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स को एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को, ताकि वो इस प्रोग्राम के तहत अच्छा काम कर सके। अब नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आरसीएच, ठीक है। जो आरसीएच प्रोग्राम था उसके क्या क्या कंपोनेंट्स डिसाइड किए गए थे। तो इसके अंदर था इंक्लूड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जितनी भी जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज थी वो इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो प्रोग्राम था वो इसके अंदर डिवाइड किया गया था। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसटीडी एंड एड्स, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जो प्रिवेंट किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर, और मैनेज किया जाता है जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है लाइक एड्स, उससे इस प्रकार की डिजीज़ से प्रिवेंट किया जाता है। नॉलेज प्रोवाइड की जाती है मदर्स को, या जो कपल्स होते हैं फैमिली प्लानिंग्स के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो बताए जाते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है ताकि कम्युनिटी के अंदर या जो मैटरनल जो मदर्स है उनमें इस तरह की कंडीशन डेवलप नहीं हो कोई भी। प्रोवाइडिंग काउंसलिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑन हेल्थ, प्रोवाइड की जाती है काउंसलिंग जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है हेल्थ के ऊपर। वही है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर कोई इस तरीके का कोई केसेस होता हो तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, डिजीज़ के रिगार्डिंग या कोई भी जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन, इसमें ग्रोथ मॉनिटर की जाती है कि जैसे कोई चाइल्ड है उसके वाइटल साइंस रिकॉर्ड किए जाते हैं डेली टेबल्स, और अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। न्यूट्रिशनल जो एजुकेशन होती है, चाहे मदर हो चाहे चाइल्ड हो या फिर कोई भी कपल्स हो, तो उनके अंदर भी जो न्यूट्रिशनल जो नीड्स है उनकी वो बताई जाती है उनको, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आरसीए पैकेजेस ऑफ सर्विसेज, कि फॉर द मदर एंड फॉर द चिल्ड्रंस, मदर्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए कौन कौन से पैकेजेस, कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक जो केयर थी वो उनको प्रोवाइड की जाती है। जैसे ऑल प्रेगनेंसी हैव टू बी रजिस्टर्ड बाय हेल्थ वर्कर्स। अब इसके अंदर ये इंक्लूड है कि जितनी भी प्रेगनेंसीज होती है वो एक रजिस्टर्ड और एक एक्सपीरियंस्ड हेल्थ वर्कर्स के द्वारा ही करी जानी चाहिए। टू डोज ऑफ टीटी जो बाय प्रेगनेंसी में टिटनेस से प्रिवेंट करने के लिए जो 2 डोज होती है टीटी की वो प्रोवाइड की जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है वुमेंस को। मिनिमम 3 एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है। डिलीवरीज बाय ट्रेंड पर्सनल्स, जो पर्सनल्स होते हैं हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा डिलीवरी की जाती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है किसी अच्छे अस्पताल में जहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं हो वहाँ पर की जाती है। 3 पोस्ट नेटल चेकअप
इसके अंदर इंक्लूड है 3 पोस्टनेटल चेकअप किए जाते हैं, स्पेसिंग ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स बिटवीन 2 चाइल्ड। अब इसके अंदर ये भी इंक्लूड रखा गया है कि हमेशा जब कभी भी पहला जो चाइल्ड होता है बर्थ होती है उसकी, और दूसरा जो चाइल्ड बर्थ होते हैं उसके बीच में 3 ईयर्स का गैप होना चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है। फॉर चिल्ड्रंस की बात करें, ये थे मदर्स के लिए क्राइटेरियाज। अब हम चिल्ड्रंस के लिए क्राइटेरियाज पढ़ेंगे तो यहाँ पर असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न के लिए असेंशियल जो भी केयर है वो प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल केयर ऑफ 2 बेबीज़, जो छोटे जो इन्फेंट्स है, बेबीज़ है, उनके लिए स्पेशल केयर दी जाती है, उनको मॉनिटरिंग की जाती है, केयर प्रोवाइड की जाती है। रेफरल ऑफ बेबीज़ को रेफ़र किया जाता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जब भी किसी न्यूबॉर्न की बर्थ होती है, न्यूबॉर्न बेबी की बर्थ होती है तो उसको एक्सक्लूसिव सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जानी चाहिए। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो भी हमारा कंट्री का जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन है मदर्स का और चाइल्ड्स का वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, जो किसी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन है वो दी जाती है। ओरल डिहाइड्रेशन, ORS दिया जाता है अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो डायरिया की। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, जो एनीमिया जो अगर कोई ब्लड की कमी हो जाती है, RBC रेशो इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो आफ्टर बर्थ डिलीवरी, तो उस टाइम पर ट्रीट किया जाता है। ये हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इम्पोर्टेंट है काफ़ी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना। थैंक यू।